स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता था, अचानक से 50 करोड़ जो डिप्टी मैनेजमेंट में थी वहाँ पे, ये आगे चल के कन्वर्ट हो गई थी। जिस सीएम के अंडर में ये सारे कांड हुए हैं वो एक क्रिश्चियन सीएम है। 2019 की गवर्नमेंट में जेरूसलेम की तीर्थ यात्रा का जब रिपोर्ट आ चुकी थी, जांच से पहले उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया। मंदिर मैनेजमेंट में पंडित जी के धोती खोल के देखूं कि अंदर का माल सही है या कटा हुआ। इंदिरा नेहरू जब इंदिरा गई तब तो किसी को हवा नहीं लगा, और सोच रहे हो मंदिर के प्रसाद में चर्बी, सुअर, गाय, बकरा जो भी है वो मिक्स रहेगा और आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात है ही नहीं कि हमारे भक्ति में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि हर मंदिर का लगभग यही हाल हो गया है। सच कहूँ तो मुझे कोई यकीन नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि मेरा बस चले तो अब मैं मंदिर मैनेजमेंट में पंडित जी के धोती खोल के देखूँ कि अंदर का माल सही है या कटा हुआ, क्योंकि विश्वास इस तरह से टूट चुका है। कोई आवश्यकता नहीं है कि टेम्पल जा करके हम वहाँ की बनी हुई मिठाई, लड्डू, हलवा ये सब कुछ खाएं। श्रीफल नाम का नारियल जो बहुत फेमस है, हम उसे क्यों नहीं चढ़ाते? क्यों हम चाहते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कि अरे वहाँ पे मिलने वाली मिठाइयाँ या प्रसाद ही हमारे लिए हमारे भक्ति का प्रतीक होंगी। हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आई है सामने, उसने हर किसी के दिल को झकझोरा है। और सीरियसली मैं कहूँ तो मेरी आत्मा, अगर मैंने वो प्रसाद खा लिया होता तो शायद मेरे भीतर से निकल चुकी होती, या फिर मुझे इतना ठेस पहुंचा होता है कि मैं चाहती तो सुसाइड कर लेती, या फिर ऐसे 2-4 लाख लोगों को मार के मरती जिनके कारण ये सब कुछ संभव हो पाया है। हालांकि मंदिर में जो मैनेजमेंट की टीम होती है, यहाँ पे नॉन रिलीजियस लोग घुसते ही क्यों हैं? सीरियसली मैं कहूँ कि ऐसे मैटर पे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या चाहे देश की कितनी भी बड़ी ताकतवर कोई भी बॉडी हो, मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। और ऐसे लोगों का मन करे तो मार भी पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि मेरा रिलीजियस प्लेस मेरे लोगों द्वारा ही हैंडल होना चाहिए। वहाँ पे मेरे रिलीजन के अलावा दूसरे लोग आ ही क्यों जाते हैं? और अगर इस तरह का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट से आएगा तब भी मैं यही कहूँगी कि हु द हेल यू आर, तुमको बनाने वाले हम लोग हैं। हम अपने पॉलिटिशियन को वोट देते हैं और वो तय करता है कि हमारे देश के कानून क्या होंगे, और वही तय करता है हमारे रिलीजियस टेम्पल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कौन बैठेगा और कौन नहीं। तो हम जिस दिन चाह जाए ना, अपने देश के पीएम हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, सबको बदल सकते हैं। सिर्फ हमें चाहने की जरूरत है इन लोगों से। या फिर हम ये कहें कि जनता के हाथ की कठपुतली है जो इंसान, वो अपने आप को एक समय पे इतना पावरफुल समझ लेता है और देश का हिंदू सोता रहता है। उसको लगता है नहीं बोलेंगे जेल हो जाएगी तो हो जाएगी, अरे मर जाओ क्या दिक्कत है। ऐसे अपने भ्रष्ट करके धर्म को जीने से तो अच्छा ही है कि हम मर जाएं। क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ इसे कहते हैं बिहार, और यहाँ पवित्रता की मिसाल है छठ पूजा। ऐसा टाइम जहाँ पे यदि किसी ने नॉनवेज खाया है ना, उसको छू देने पे आदमी अपवित्र हो जाता है। जिस सड़क पे वो चलता है उस सड़क की सफाई की जाती है, उस पे गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। और वहाँ के लोगों को अगर इस तरह की समझ है कि हम अपने फेस्टिवल का सेलिब्रेशन इस तरह से करते हैं कि हम नॉनवेज खाने वाले इंसान को छू के भी अपवित्र मानते हैं, तो सोचो जरा कि मेरी माइंडसेट या फिर यहाँ की पब्लिक की सेंटिमेंट कितना हर्ट हुई होगी। क्योंकि उनका तो यही टारगेट था कि इनको किसी ना किसी तरीके से हिंदू होते हुए भी क्रिश्चियन या मुस्लिम बना दिया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि स्नेहलता नाम की ये जो डिप्टी मैनेजमेंट में थी, वहाँ पे डिप्टी मैनेजर सो कॉल्ड मंदिर या ट्रस्ट मैनेजमेंट में, ये आगे चल के कन्वर्ट हो गई थी। पहले ये हिंदू थी लेकिन ये क्रिश्चियन बन गई। हम इस बात पर डाउट ही क्यों करें कि जो महिला हिंदू होते हुए भी क्रिश्चियन बनी है वो दूसरों क्रिश्चियन नहीं बनाएगी? फुल क्रेडिट गोज टू दिस वुमेन। मैं तो यही कहूंगी कि न्याय की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमें सबूत ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर पापी बनना हो या फिर अन्याय करने का शौक हो तो ऐसे टाइम पे करना चाहिए। क्योंकि इसका जो सीएम था पूर्व, जगमोहन रेड्डी, वो भी क्रिश्चियन हुआ करता था। पर बड़ी बात यह नहीं है कि वो क्रिश्चियन हुआ करता था। इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत तगड़ा सबूत लेकर आई हूँ। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता था पहले 2 करोड़, लेकिन अचानक से 50 करोड़ पे कर दिया जाता है। रातों रात पैसा बरस जाता है। नहीं, आप गलत फहमी में है। टेम्पल का ये पैसा गया था नेताजी को वोट में पैसा उड़ाने के लिए, और इसकी जांच होनी चाहिए। अचानक से टेम्पल से इतना सारा पैसा 48 करोड़ एक्स्ट्रा कैसे आ गया? नॉन एवरेज अमाउंट, आउट ऑफ एवरेज अमाउंट, रातों रात पैसा टेम्पल से बरस गया। स्नेहलता जी वहाँ पे मैनेजमेंट में जो थी, इसलिए बेचारे ने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए जगमोहन रेड्डी जो भी है, इसको पैसा भिजवा दिया ताकि आसानी से ये चुनाव लड़ सके नेताजी। और इस घटना ने मुझे इतना ठेस पहुंचाया है कि मैं सीरियसली बोल रही हूँ
नमस्कार करती हूँ मैं ऐसे पीएम को, ऐसे सीएम को जो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करता है, क्योंकि मेरा सेंटिमेंट भी हर्ट हुआ है भाई। इस वक्त मैं सोच नहीं सकती थी, मैं हमेशा योगी जी को कहीं ना कहीं से बुरा मानती थी कि क्यों रिलीजियस पॉलिटिक्स करते हैं ये, लेकिन अब मुझे समझ में आया बहुत सही पॉलिटिक्स किया था। पॉलिटिक्स नहीं, बहुत सही डिसीजन था हिंदुओं के बचाव के लिए, और हर किसी को इसको बहुत स्ट्रांगली समझना चाहिए, क्योंकि ये इतने साल से हम पे शासन किए, मुसलमानों का चाहे क्रिश्चियन का हुआ तो था, हमारी हिस्ट्री में है, और ये साले हमारी जिंदगी में ऐसे घुस के बैठ गए हैं जिसका कि मतलब कोई लिमिट नहीं है। इन्होंने हमारे मंदिर तक को पॉल्यूट कर दिया। हिंदुज्म के इतिहास में बस एक ही चीज है, जब अमृत बांटी जा रही थी तब राहु और केतु, हमें पता है कि ये इसका परिणाम है कि एक राक्षस थे जो अमृत पीना चाह रहे थे, इसलिए छल से उनको अमृत नहीं पीने के कारण विष्णु जी ने गेम किया था। मगर ये गेम भी इतना घिनौना नहीं था, बस अमृत पीने से बचाने का गेम था। तुम लोगों ने तो बैठे बैठे हमारा धर्म ही बदल दिया बे, हमें गाय की चर्बी खिला दी, सुअर की चर्बी खिला दी। वही अगर हम हिंदू कुछ कर दे तब तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट आएगा, तुरंत रातों रात सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएंगे लोग फैसला करने के लिए। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि प्लीज आप खुद अवेयर होइए और खुद से इस तरह से किसी भी टेम्पल में जाने से पहले पंडित जी का धोती खोल के देखिए कि सच में माल सही सलामत है या कटा हुआ है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बहुत जरूरी हो गया है। एक बार हिस्ट्री में इंदिरा गांधी को घुसने नहीं गया था टेम्पल में, बहुत सही मैनेजमेंट ने फैसला लिया था, और यही फैसला हर मंदिर पे लागू होना चाहिए कि अगर आप रिलीजियस नहीं हैं तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के पास से ना मंदिरों का कंट्रोल छुड़ाने के लिए चाहे जो हो सके, जैसा हैशटैग चलाना है, जैसा स्ट्राइक करना है, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस, क्योंकि नहीं तो घर बैठे बैठे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह का कोई भी प्लेस पे हैं, जहाँ कहीं भी है, आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं या सड़क पे आ सकते हैं, इसके लिए तो जरूर बोलिए और इस आवाज का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि ये बहुत नेक्स्ट लेवल का क्राइम है जो किया गया है। न जाने कितने लोगों को इन्होंने ये वाली मिठाई खिलाई और कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे बुरा तो मुझे ये जान करके लगता है कि मंदिर, इसके ट्रस्टी नॉन रिलीजियस लोग कैसे हो जाते हैं। हद हाल हो गया, मंदिर हमारा और मैनेज तुम करोगे, मतलब हद नहीं हो गई। सरकार अपने आप को राजा समझती है क्या, जैसे मुगल समझता था कि हम हिंदुओं पे जजिया लगाएंगे। तो इस सरकार में उस सरकार में अंतर क्या है? वो भी उस वक्त हिंदुओं को अपना रिलीजियस प्लेस पे या रिलीजियस एक्टिविटी करने पे कोई टैक्स लेती थी, और ये गवर्नमेंट भी तो वही कर रही है। तो हम कौन सा हिंदुज्म के जमाने में जी रहे हैं भाई? या फिर हमें कौन सा ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हमारे सेंट्रल में मोदी जी बैठे हुए हैं तो हमको बड़ा आराम है? नहीं आराम है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है ऑलरेडी। इस तरह से हो चुका है जिसका मैं समझती हूँ कि जितनी बुराई की जा सके बहुत बहुत कम है। शायद मेरे जबान को अब कोई लगाम नहीं है, इतना गाली देने का मन कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। साला इससे बढ़िया तो 2-4 गाली हम खा लिए होते, 2-4 थप्पड़ खा लिए तो बड़े प्राउड से जीते यार। अपना रिलीजन ही खो करके जीना कोई जीना नहीं होता है, फिर तो बेकार है कि हम जी रहे हैं। क्योंकि समझ लो कि जीते जी इस तरह से अगर किसी ने ट्रिगर्ड कर दिया हो, जिन जिन लोगों ने ये मिठाई खाई होगी उनका मेंटल सेंटिमेंट मैं समझ सकती हूँ। गलती से खा लेने पे हम लोगों को इतना बुरा लगता है जिसका कोई हद नहीं है, और यहाँ तो हम प्रसाद समझ के, मतलब समझ रहे हो, हमारी पूरी की पूरी भक्ति, पूरी की पूरी आराधना का मजाक उड़ाया गया। मतलब जिस प्रसाद को हम सोच रहे थे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वो प्रसाद तो असल में राक्षसी था, टट्टी था, या फिर उससे भी कहीं बुरा कह सकते हैं, क्योंकि उस प्रसाद ने हमारी पूरी की पूरी हिंदुज्म को ठेस पहुंचा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1817 में पहली कोशिश की थी टेम्पल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। उसके बाद 1927 में जस्टिस पार्टी ने इनेक्ट किया था मद्रास हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट, और इसके बाद एक और कोशिश होती है 1951 में तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, और ये इतिहास है। उसके बाद तो बैक टू बैक होते ही चला गया। हाल फिलहाल में 11,999 टेम्पल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मद्रास गवर्नमेंट को ऑफर किया कि अपने कंट्रोल में ले लीजिए। मैं तो समझती हूँ कि ये पक्का कोई गेम होगा, अंदर में टेम्पल में जानबूझ के पूजा पाठ बंद करवा दिया होगा जोर जबरदस्ती से, या फिर वो टेम्पल वक्फ बोर्ड के अंदर में चला गया होगा। कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही टेम्पल को हम नहीं दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है उस टेम्पल को लेने वाला? वो पोजीशन है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा पोजीशन है जहाँ किसी भी रिलीजन का आदमी आएगा, हम अपने रिलीजन के प्लेस पे किसी भी दूसरे रिलीजन को एंटर करने ही ना दे। इसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का हिंदू यूनाइट हो, और इसके लिए वो खुद यूनाइट होकर के ऐसा कोई कानून बनाए और ऐसा डिसीजन ले कि हिंदू टेम्पल में गवर्नमेंट का ना आज इन्वॉल्वमेंट होगा, ना पहले होगा, और ना ही इस देश के सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। प्लीज इस बात के लिए तो खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करप्ट आदमी जाता है, बैठता है, उसके बाद वो अपने गेम बजाना चालू कर देता है, अपने रिलीजियस जो भी थॉट्स है
उसको एक्सीड करने लग जाता है। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त आपको वैल्यू नहीं दूंगी क्योंकि आपने कुछ ऐसा ट्रिगर्ड किया है जिसके लिए मैं जीना ही नहीं चाहती, और जो इंसान जीना ना चाहे उसके लिए आपके कानून नहीं चलेंगे। तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ मुझे ऑर्डर करेगा और मैं उसकी बात मान जाऊंगी। यू आर जस्ट अ पपेट, यू विल स्पीक व्हाट यू विल गेट ऑन द लॉ बुक। तो वो लॉ बुक बदलने की बात मैं कर रही हूँ। तो इस देश में कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि वो बहुत पावरफुल है और जनता से ज्यादा पावरफुल है। यदि जनता को गुस्सा आया ना तो वो किसी को भी ठिकाने लगा सकती है, और ये हम अपने इतिहास में देख चुके हैं। बहुत बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ है और मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसा दुख वास्तव में हमें फिर से फ्यूचर में कभी देखने को मिले। थोड़े से फैक्चुअल डेटा पे भी ध्यान दे लेते हैं, जैसे कि जिस सीएम के अंडर में ये सारे कांड हुए हैं वो एक क्रिश्चियन सीएम है, जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो तेलुगु देशम पार्टी के, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में है, वो 2019 में क्लेम करते हैं इसके ऊपर। वाईएसआर कांग्रेस चीफ जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया था, उनका ये आरोप है। इस आरोप को लेकर के एक जांच बैठती है और इन्वेस्टिगेशन लगता है कि ऐसा है कि नहीं। चंद्रबाबू नायडू का क्लेम गुजरात के एनडीडीबी काफ लैब के ऊपर था, जो कि 9 जुलाई 2024 को लैब में जांच के लिए भेजा गया था। ये रिपोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी जो इस मंदिर को मैनेज करती है, यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान नाम द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड्डू में इस्तेमाल किए गए घी सैंपल के रूप में भेजा गया था। और ये सैंपल जो है उसके अंदर पाया गया कि सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है और मछली का तेल है। क्योंकि ये सारा जो भी चीज प्रोडक्ट था वो सप्लाई करता था एआर डेयरी एग्रो फूड, तो इसी वजह से इसके ऊपर सारा ब्लेम थोपा जा रहा है कि भैया आपने सप्लाई किया तो आपने गलत तेल हमें सप्लाई कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने तब ही क्लेम किया है जब रिपोर्ट आ चुकी थी। जांच से पहले उन्होंने कुछ भी क्लेम नहीं किया, यानी रिपोर्ट ऑलरेडी है कि उसमें पाया गया, ये लैब में टेस्ट हो चुका है। 44 लोग 2019 में ही पाए गए थे इस मंदिर के मैनेजमेंट में, जो नॉन हिंदू थे। उनके ऊपर जांच भी बैठी थी, मतलब जो नीचे के लोग थे ना उनको टारगेट करके निकाल दिया गया, जैसे कि बस ड्राइवर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी, इन सबको पहचान करके जो नॉन हिंदू थे उनको निकाल दिया गया। मैडम अपनी बच्ची की बच्ची रहेगी, मैडम की पहचान जो थी ऊपर तक, तभी तो मैडम ऐसा कर पा रही हैं। एक और पॉइंट है, यरूशलेम जो कि क्रिश्चियनिटी का हब है, अब उसका एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है उन यात्रियों को जो जाते हैं तिरुपति मंदिर घूमने के लिए। हाँ, ये जो बसेस थी गवर्नमेंट की, रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन जो आंध्र प्रदेश का है, गवर्नमेंट बस, उसके जो टिकट्स हैं, जितने भी यात्री टिकट्स लेते हैं उनको जो टिकट रिसीव होता है उस टिकट के ऊपर, जो कि तिरुमाला से तिरुपति जाती है, उन बसेस की टिकट के ऊपर यरूशलेम की यात्रा का एडवर्टीजमेंट प्लेस किया जाता है। अब ये जादू से तो हो नहीं जाएगा, ना ही कोई एक व्यक्ति का काम है, सरकारी काम है। इसके लिए टेंडर से लेकर के सब कुछ फिल किया जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। अब सोचिए कि गवर्नमेंट कितने शिद्दत के साथ में यरूशलेम की यात्रा को प्रमोट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो रेड्डी है ना, ये है क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाह रहा था। हिंदूज में के लिए इससे बड़ा खतरा मैंने नहीं देखा कहीं। ये आगे कमाल करते हैं, बहुत ज़बरदस्त कमाल ये करते हैं कि ये आते ही कुछ एक्ट पास करते हैं। और वो एक्ट क्या है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी किया कि टीडीडी की तरफ से एनुअली 50 करोड़ का टैक्स जाएगा सरकार को। इसके लिए इन्होंने आंध्र प्रदेश इंडोमेंट एक्ट के सेक्शन 65, 70, 116 और 161 को अमेंड किया, जिसे आप आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंडोमेंट ऑर्डिनेंस 2021 भी कह सकते हैं। पर ये मजेदार बात नहीं है, मजेदार बात अभी आपको समझने में आएगी। ये जो नाम है ना, जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने अपने चिच्चा को चेयरमैन बना दिया इस टेम्पल का। क्यों? ताकि माल उधर आएगा, इधर पार कर सकेंगे। इनके चच्चा श्री वाईवी रेड्डी और एक दूसरे हैं करुणा रेड्डी, इनको अपॉइंट कर दिया चेयरमैन बना करके इस मंदिर का, ताकि वहां से पैसे खिसका करके यहाँ लाने में बने। टेम्पल है, इसको 84 करोड़ का डोनेशन मिलता है 2022 में, जो अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट है। अब सोचने वाली बात है कि इकोनॉमिकल डाउनफॉल जहाँ एक तरफ है, नोट पैसे इन सबको लेकर के हाहाकारी है, वैसे में इस टेम्पल को हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ पैसा कैसे मिल गया है और इतना बड़ा उछाल कैसे आ सकता है। पर बड़ा उछाल सिर्फ यही देखने को नहीं मिलता है, बड़ा उछाल तो देखने को मिलता है टैक्सेशन में। 2 करोड़ टैक्स देने वाला टेम्पल अचानक से इतना ज्यादा टैक्स कैसे पे कर सकता है? भाई हद होता है। मतलब इतना ज्यादा टैक्सेशन में उछाल तो पूरे भारत की हिस्ट्री में या दुनिया की किसी भी कंट्री के ग्रोथ में ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है कि अचानक से जो टैक्स कलेक्शन है वो इतना ज़्यादा बूम कर जाए। इसलिए
मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड भी है। इस टेम्पल से जितना हो सकता था इस गवर्नमेंट ने लूटा है और इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए कि ये पैसे गए कहाँ। कहीं इन पैसों का इस्तेमाल कन्वर्जन में तो नहीं किया गया है, खास करके हिंदुओं का। ये इतने मिशनरी आखिर चल कैसे पा रहे हैं और इतना सारा कन्वर्जन हो कैसे रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सवाल को जरूर उठाइए कि टेम्पल से इतने सारे पैसे स्टेट गवर्नमेंट को गए तो वहाँ से पैसा घूम कर गया कहाँ। कौन इतना अमीर है जो इतने इतने पैसे इसी टेम्पल को डोनेट कर रहा है और ये टेम्पल स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। वाओ, व्हाट अ ग्रेट पीपल। इतने रिच लोग हैं कहाँ भाई। हमारे बिहार की तो हालत बहुत भूखी नंगी है, कम से कम यहीं दे दो 2 4 10 रुपए। इरादा इनका इन सारी डिटेल से तो अच्छे से पता चल रहा है कि मैनेजमेंट में वहाँ का चीफ मिनिस्टर बेचारा क्रिश्चियन है, मैनेजमेंट में बेचारी हेड जो है वो भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। चुनाव से पहले 48 करोड़ रुपया चल जाता है मुख्यमंत्री साहब के सो कॉल टैक्स में, गवर्नमेंट के टैक्सेशन में, ताकि वो आराम से फंड के नाम पे पैसा निकाले, खूब लुटाए और चुनाव में अपने नाम का झंडा फहराए। या फिर क्रिश्चियनिटी या कन्वर्जन पे भी पैसा खर्चा हुआ होगा। इसकी जांच तो पूरी होनी ही चाहिए। एट द एंड इस वीडियो को बनाते हुए मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही हूँ यहाँ से, और इतनी हर्ट फील कर रही हूँ कि मुझे अब किसी का डर नहीं है और ना ही मुझे ये याद है कि मैं इस देश में रहती हूँ जहाँ एक कानून है, जहाँ एक लोग हैं। प्लीज़ सॉरी, किसी की आत्मा निकाल ली है आप लोगों ने ऐसे गंदे घटिया काम करके। सो इट इज़ ऑब्वियस कि जब आप किसी से किसी का धर्म छीनेंगे या इसकी कोई कोशिश करेंगे तो वो इंसान ऑफेंसिव तो होगा ही होगा। और मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैंने क्या कुछ बोला है, चाहे मुझे एक्स्ट्रा बोलने वाली कह दो या फिर मुझे ज़्यादा बोलने वाली कह दो या फिर बदतमीज कह दो। इस देश के पन्ने से सेकुलरिज्म शब्द हटना चाहिए। एवरीबडी हैव देयर ऑन राइट टू फॉलो देयर रिलीजन, और उसको डिस्टर्ब करने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए लोग क्यों ना हो जो वहाँ से आकर के ऑर्डर मारते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त बायस्ड होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।